वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अभय शर्मा। आज क्लास 9th के मैथ चैप्टर 2.2 देखेंगे। पिछले क्लास में 2.1 बताया था, तो आज देखते हैं चैप्टर नंबर 2.2। निम्न में बहुपद 5x² माइनस 4x² प्लस में 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब हमको समीकरण दिया गया है 5x माइनस का 4x² प्लस में 3। हमको मान दिया है, x का मान दिया है, x बराबर में 0। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए, पहले समीकरण में हम रखेंगे समीकरण 5x माइनस में 4x² प्लस का 3। अब प्लस का 3। अब हमको करना क्या है कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो हम इस समीकरण में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो 5x जहाँ पे है वहाँ पे 0 गुणा करेंगे, माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस में 3। अब अगर 5 का गुणा करके 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा और प्लस में 3। तो हमारा क्या बचा, 3 बचा। यही हमारा आंसर हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं x बराबर -1। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है, 5x माइनस में 4x² प्लस में 3। तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम रखेंगे -1 और -1 रखने पर इसको हल कर लेंगे। तो जैसे 5x इंटू -1 और माइनस का 4 माइनस का 1 की घात 2 प्लस में 3। तो यहाँ पे अगर प्लस का 5 है और माइनस का 1 है, इसको आपस में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और 5 एकम 5। अब यह इधर देखिए माइनस का 4 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 और 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1। ऐसे -1 गुणा में -1 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1, तो प्लस का 1 आया तो यहाँ पे रखेंगे 1 और प्लस का 3। यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, अब माइनस का 4 एकम 4 और प्लस का 3। अब माइनस का 5 और माइनस का 4 इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 9 और प्लस का 3। अब क्या करेंगे कि अब आपस में इनको गुणा घटा देंगे। तो -3 में -9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 6। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये अब इसी प्रकार ये जो थर्ड पार्ट है इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक, इसको होमवर्क में ट्राई करना, अगर ना आएगा तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ठीक है, देखिए दूसरे सवाल में क्या बता रहा है कि बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात करो। तो इन सवालों को भी सेम तरीका यही होता है करने का। कैसे, अब देखिए कि समीकरण पे दिया गया है Py बराबर में y² माइनस में y प्लस में 1। ठीक, तो अब हमको दिया है P0। जब P0 दिया है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो y का मान होता है, y का मान 0 रखने पर तो जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो P y है तो 0, y है तो 0 की घात 2 माइनस y है तो 0 और प्लस में 1। जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा P0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक तो हमारे पास ये मान आया। अब इसी प्रकार हम क्या रखते हैं कि हम रखते हैं y बराबर, क्योंकि हमको निकालना क्या है अब P1। अब P1 निकालना है तो y बराबर 1 रखने पर
वाई रखने पर। तो हम क्या कहते हैं, पहले समीकरण लिखते हैं। ये आप लोगों का हो जाएगा कितना, पी वाई बराबर में वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1। अब पी, क्योंकि वाई बराबर 1 रखना है तो वाई इधर है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 बराबर में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में 1। इसको जब हल करेंगे तो 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा और प्लस का 1 आएगा। तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 1। एक मान ये आ गया। ये किसका मान आया, ये आया P1 का मान, ये आया हमारे पास P1 का मान। इस प्रकार से अब इसी प्रकार सेम हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे हम y बराबर, क्योंकि हमको P2 ने P बराबर y बराबर 2 रखने पर, जब y बराबर 2 रखेंगे तो इसको हम क्या रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे हम P2 बराबर में 2 के घाते 2 माइनस 2 प्लस में 1। तो अब ये आ जाएगा P2 बराबर में, इसको जब 2 बार गुणा करेंगे 4 माइनस में 2 प्लस में 1। ठीक, अब क्या करना है कि इसको हम जोड़ देंगे। तो ये तुम्हारा आप लोगों का हो जाएगा P2 मान कितना आएगा, प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 5 माइनस का 2 बराबर में कितना आया 3। ये हमारा आ गया P2 का मान। ठीक है, ये आप लोगों का मान आ गया P1 का मान। आप लोग ये P1 का मान आया, ये सॉरी P0 का मान आया, P1 का मान आया और ये P2 का मान आ गया। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं नेक्स्ट पार्ट। करना क्या है कि इसको भी सेम तरीका यही है, बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कहीं पे माइनस प्लस का गुणा गलत ना हो जाए और चिन्ह भी आना चाहिए। जैसे कैसे करेंगे, देखिए अब हमको क्या करना है कि हमको पूछ रहा है कि P0, तो हमको निकालना है, यहाँ पे लिखना क्या है कि y, क्योंकि यहाँ पे चर राशि है t, तो यहाँ लिखेंगे t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर। तो अब क्या करना है कि हमको मान रखना है, तो ये मान कैसे रखेंगे, P0 बराबर, अब t की जगह में 0 रख देना है, तो 2 प्लस में t है तो 0 आएगा, प्लस 2 इंटू में 0 घाते 2 माइनस 0 घाते 3। अब 0 है तो 0 में चाहे 100 घात लग जाए तो 0 ही आएगा, 0 का 0 ही आएगा, है ना। हाँ, तो क्या कर रहे थे कि यहाँ पे आ जाएगा P0। अब इसको 2, यहाँ तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, P0 बराबर आ जाएगा 2, P0 बराबर 2। अब हमको निकालना है P1, तो यहाँ पे लिखेंगे T बराबर 1 रखने पर। तो अब क्या करना है कि P1 बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस t है तो t जगह हम 1 रखेंगे, प्लस 2 है तो 2 और 1 का स्क्वायर और माइनस में 1 का क्यूब। तो जब इसको हल करेंगे तो ये 2 है, प्लस में 1 प्लस में, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 गुणा 2 से तो 2 माइनस, अब 3 का वर्ग 1 ही होगा, 1 का वर्ग 3 होगा, मतलब सॉरी 1 का घन 1 होगा। अब 2 और 1 3, 3 1 4, 3 2 5, 5 माइनस में 1, तो आंसर क्या आया, 5, सॉरी 4। तो हमारे पास P1 बराबर क्या आ गया, 4। अब क्या करना है, हमको अब निकालना है P2, मतलब कि हमको रखना है t का मान 2, t का मान 2 रखने पर, t का मान 2 रखने पर। तो अब क्या करना है कि P4 P2
अब 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस टी का मान 2 रखेंगे, प्लस 2 2 के घाते में 2 माइनस में 2 घाते में 3, इसको हल करेंगे 2 तो 2 ही रहेगा, प्लस 2 प्लस अब 2 के वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, माइनस 2 का घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो अब 2 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 और माइनस का 8। अब देखिए माइनस का 8 ये प्लस का 8 कट जाएगा, बचे कितना 4, तो हमारा P2 कितना हो गया 4। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ऐसे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए सेम टू सेम करके ये 2 सवाल हैं आप लोगों के, इनको करिएगा आप होमवर्क में, इनको होमवर्क करिएगा। जब नहीं आएगा तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस तरीके से पेपरों में 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा जाता है। करना क्या है, सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य है। अब शून्य है तो करना क्या है कि पी एक्स बराबर में 3x प्लस में 1, हमको मान दिया x बराबर -1 बटे में 3, तो ये है कि x बराबर -1 बटे में 3 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, p -1 बटे में 3 बराबर में, ठीक है, 3, ये आ जाएगा 3 एकम 3 इसमें 2। हाँ, यहाँ तो हम लोग कहाँ थे, तीसरे सवाल में थे। पहला क्वेश्चन था पी एक्स बराबर में 3x प्लस 1 और हमें सिद्ध करना है x बराबर -1 बटे में 3, क्योंकि हमको शून्य निकालना है। क्या निकालना है, शून्य। तो शून्य निकालेंगे तो हम इसको करते हैं कैसे है कि 3x प्लस 1 बराबर में 0 ले लेते हैं। 0 मतलब शून्य के बराबर। हमको सिद्ध करना है x बराबर -1 बटे में 3, तो करेंगे। अब हमने 0 मान लिया तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर में 0, 1 को ले जाएंगे उस तरफ तो ये बचेगा 3x बराबर में -1, क्योंकि जब कभी भी कोई अचर संख्या उस तरफ जाती है, बराबर के उस तरफ जाती है, तो उसको हम चिन्ह बदल देते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो जब x का मान निकालते हैं तो एक संख्या अचर हो, एक संख्या चर हो। तो जब अचर संख्या को बराबर को उस तरफ ले जाते हैं तो वो हमेशा भाग में जाती है या तो बटे में जाती है। तो हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा -1 बटे में 3, -1 बटे में 3। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या, ये हमारा हो गया प्रूफ, क्योंकि हमको सत्यापित करना था हमें, तो सत्यापित हो गया। अब इसी प्रकार दूसरा पार्ट है कि पी एक्स बराबर में 5x माइनस में पाई बराबर में x बराबर में 4/5। हमको सिद्ध करना है x बराबर 4/5। तो हम इसको भी शून्य के बराबर लिख लेंगे। ये लिखेंगे पी एक्स माइनस पाई बराबर में 0, क्योंकि x बराबर में हमको 4 लिखना है, x बराबर में हमको लाना है, तो हम पाई को ले जाएंगे उस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर में पाई आ गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो ये पाई 5 जाएगा, अचर पद है तो उस तरफ जाएगा बटे में, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा पाई बटे में 5। ये हमारा सिद्ध हुआ प्रूफ इस तरीके से। ओके, चलिए
इसी प्रकार को हमारा अगला पार्ट है, अगला पार्ट ये है कि पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अब हमको करना क्या है यहाँ पे, एक्स, हाँ, क्योंकि हमको एक्स बराबर में एक मान हमारा प्लस में होगा और एक मान होगा और माइनस में, ये हमको सिद्ध करना है एक्स का मान। कैसे करेंगे, देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बराबर में 0, ठीक। अब एक को ले जाएंगे बराबर को, तब तो इसके चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 1, ठीक। अब स्क्वायर हमको हटाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों तरफ, दोनों पक्षों पर वर्गमूल लेने पर, ठीक। तो दोनों तरफ हम कर्णी स्क्वायर की कर्णी लगाएंगे, इधर एक, यहाँ से कर्णी से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स बराबर, क्योंकि एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही होगा, लेकिन जब किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं उसके आगे प्लस माइनस लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, या तो वह संख्या प्लस में आएगी या तो माइनस में आएगी। इसी यही कारण है कि एक्स का जो मान आएगा एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा होता है सीधा, ये प्रूफ ऐसे करना होता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसी प्रकार ये है कि हमको x बराबर माइनस 1 कॉमा 2 ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो इसको भी ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोष्ठ में दो संख्या दी हुई हैं, जैसे कि x प्लस में 1, दूसरे कोष्ठ में दिया हुआ है हमारे पास x माइनस में 2, ठीक। अब इसको आपस में गुणा करेंगे। जब गुणा कैसे करते हैं, x का गुणा करेंगे हम x माइनस में 2 से, और प्लस 1 का गुणा करेंगे x माइनस में 2 से, मतलब एक कोष्ठ की संख्या को दूसरे कोष्ठ से हम गुणा करते हैं। अब गुणा करेंगे x करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 2 से करेंगे तो माइनस का 2, एक का गुणा करेंगे x से तो x आ जाएगा, एक का गुणा कर, ये प्लस माइनस माइनस, एक का गुणा 2 से 2, ठीक। अब कहा है शून्य, तो शून्य के बराबर में 0 करते हैं। अब क्या करना है कि इसको तो हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स और माइनस का 2 ये हो गया माइनस का 4 बराबर में 0, माइनस में 0। इसको जब हल करेंगे, तो अगर इसको हल करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में इसका जोड़ा बना है, तो हमको लाना है कितना, 1, घटा के हमको लाना है 1, ठीक है, घटा के लाना है हमको 1, तो 2 दूनी 4, 2 1 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 4 बराबर में 0। यहाँ पे क्या, 2 दूनी 4, नहीं यार इसको ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी ऐसे इसको नहीं करेंगे, ये मैं तो द्विघात समीकरण बनाने लग गया। इसको सीधा सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि x प्लस में 1, इस कोष्ठ की संख्या को हम सीधे 0 बना लें, शून्य के बराबर रख लें। अब हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर में ये प्लस का 1 है, उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये आंसर हुआ। इसी प्रकार x माइनस 2 को बराबर में 0 रख लेंगे, x बराबर चला जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। हाँ ऐसे कर सकते हैं, ये प्रूव हो गया, प्रूव, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब करते हैं
5 पार्ट। यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स बराबर दिया है एक्स घाते 2 कॉमा, हमको सिद्ध क्या करना है एक्स माइनस 0। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम 0 मान लेते हैं, 0 मानते हैं क्या शून्य के बराबर, तो अगर हम दोनों पक्षों पर वर्ग करेंगे तो जब दोनों पक्षों वर्गमूल लेने पर, तो अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर में अंडर रूट 0, तो एक्स रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा एक्स बराबर में 0। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, यही हमारा सिद्ध होगा, क्योंकि हमको लाना था 0 के बराबर। ठीक है, हाँ। अब देखिए ये करते हैं पी एक्स बराबर में एल एक्स प्लस में एम कॉमा, हमको सिद्ध करना है एक्स बराबर में माइनस एम बटे में एल। तो करें एल एक्स प्लस में एम बराबर में शून्य के बराबर, शून्य बोले तो 0 के बराबर, तो एल एक्स बराबर में माइनस में एम, क्योंकि एम जाएगा उस तरफ बराबर के, ये तो हो जाएगा माइनस का एम। अब एक्स का मान निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम बटे में एल, ये जाएगा बटे में एल, ये हो जाएगा सिद्ध प्रूफ। ठीक है, चलो ये 7वां पार्ट बता देते क्योंकि ये थोड़ा करने लायक है, इस वजह से। देखिए पी एक्स बराबर में 3x स्क्वायर माइनस में 1, और सिद्ध करना हमें x बराबर में माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 कॉमा में 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं। करना क्या है कि 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0, एक को ले जाएंगे उस तरफ तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर बराबर में 1। ठीक, अब 3 को जाएगा उस तरफ, क्योंकि एक अचर राशि और एक चर राशि होती है और उन दोनों के बीच में गुणक चिन्ह होता है, तो अचर को जब संख्या ले जाते हैं वो बराबर को उस तरफ, तो वो संख्या जाती है बटे में। तो इसी प्रकार अचर राशि इसमें 3 है, यहाँ पे आएगा 1 बटे में 3। अब देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि हमको लाना है सिर्फ एक्स का मान, जब एक्स का मान लाना है तो दोनों पक्षों पर वर्गमूल लेंगे, जब दोनों पक्षों पर वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स बराबर में यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर में 1 बटे में अंडर रूट 3। जब 1 बटे में अंडर रूट 3, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा, एक्स बराबर बचा, क्योंकि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया, एक मान ये हो गया। ठीक है, चलिए अब ये जो लास्ट पार्ट है ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, होमवर्क में करेंगे और हल करेंगे। एक्स का मान 1/2 लाना है, यही हमको सिद्ध करना है, सीधा सिंपल से दिख रहा है सवाल, हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर के लास्ट सवाल में, ये चैप्टर का आखिरी सवाल है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, शून्य। इजी सा सवाल है, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हल पी एक्स एक्स प्लस में 5 बराबर में 0, क्योंकि शून्य बोल रहा है तो शून्य समीकरण के बराबर में 0 लगाते हैं, तभी वहाँ से हमको x का मान निकलेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे x बराबर में 5 जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा आपका -5, इस तरीके से आंसर। ठीक है, इसी प्रकार पी एक्स दूसरा ये हो जाएगा पी एक्स बराबर में x माइनस में 5। अब शून्य करना है तो 0 लिखेंगे। अब x माइनस में 5 बराबर में 0, तो
x बराबर में क्या हो जाएगा, -5 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +5। ये आंसर हो गया। इस तरीके से करना है। अब आते हैं तीसरे पार्ट में। पी एक्स बराबर 2x प्लस में 5, इसको करेंगे पी एक्स बराबर में 2x प्लस में 5 बराबर में 0। अब 0 0 रख गया। अब हमको निकालना है x का मान। 5 जाएगा उस तरफ बराबर के, ये चिन्ह बदल जाएगा तो 2x बराबर में -5। अब x बराबर में क्या लिख सकते हैं, -5/2। इस तरीके से, ठीक है। जहाँ भी समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल करते रहें ताकि आप लोगों को ऐसा ही हल मिलता रहे, ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट में। अगला पार्ट, चौथा पार्ट ये है कि पी एक्स बराबर में 3x माइनस में 2। तो सेम तरीका इसमें यही करेंगे। पी एक्स बराबर में 3x माइनस में 2 बराबर में 0, 0 दिया तो 0। अब यहाँ पे आएगा 3x बराबर में -2 जाएगा उस तरफ, हो जाएगा +2। तो अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2/3। ये आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके, और हर एक चैप्टर को इसी तरह से हल करेंगे ताकि आप लोगों के किसी भी मैथ में या बोर्ड के पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। ओके, ठीक। अब ये जो 2 क्वेश्चन है इसको आप लोग होमवर्क करिएगा, दोनों पार्ट में इजी से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के चैप्टर 2.2 प्रश्नावली समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे से आगे मैं हर एक चैप्टर को ऐसे ही सॉल्व कराता रहूँ। ओके, इसके आगे आने वाले जैसे त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है और मेंसुरेशन है, इसको मैं अच्छे से हल कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। ओके, थैंक यू।